पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई गैंग, इन दोनों के जवाबी झगड़े की शुरुआत 13 अक्टूबर को होती है, जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के नेता और उद्योगपति बाबा सिद्दीकी को उनके ही ऑफिस के सामने मार डालते हैं। खबर के फैलते ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहार के पूर्णिया के वर्तमान सांसद पप्पू यादव एक ट्वीट करते हैं। उनकी ट्वीट होती है, यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। अब सोचने वाली बात ये होती है कि इस मुद्दे पर पप्पू यादव क्यों ट्वीट करते हैं, जबकि उनकी और बाबा सिद्दीकी की दोनों की एक साथ की कोई तस्वीर इंटरनेट पर नहीं है। अब उनके इस ट्वीट के पीछे 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि इन दोनों की कोई दोस्ती हो पॉलिटिक्स के अंदर, जो ये पूरी दुनिया से छुपाते आ रहे हों, लेकिन इस बात के सच होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि 11 फरवरी 2024 को बाबा सिद्दीकी अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को ज्वाइन करते हैं, जो इससे पहले कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे थे। ऐसे में पप्पू यादव से उनका ऐसा रिश्ता रह पाना मुश्किल था, लेकिन अगर मगर मान लेते हैं कि उनकी दोस्ती रही भी होती तो पप्पू यादव उनकी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई तो जरूर जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पप्पू यादव उनकी श्रद्धांजलि देने मुंबई नहीं जाते हैं। अब आते हैं दूसरे कारण पे। दूसरा कारण ये हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई को पूरा देश जानता है। जब से उसके गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को मारा है और सलमान खान को मारने की धमकी दी है, तब से बिश्नोई गैंग के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। अब पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टारगेट करके बिहार के सबसे बड़े कांग्रेस नेता बनना चाहते हो और देश भर में फेम पाना चाहते हो। और अगर ये बात ना होती तो बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद वो पुलिस या सरकार से सवाल पूछते, उनको टारगेट करते, इस तरह किसी गैंग से दुश्मनी नहीं मोड़ लेते। अब जो भी हो, इसका जवाब तो पप्पू यादव ही जाने। उसके बाद उनका अगला ट्वीट 24 अक्टूबर को आता है, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं मुंबई आ रहा हूँ। उसके बाद वो 25 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान से मिलते हैं। फिर 25 अक्टूबर के शाम को उनका एक और ट्वीट आता है, जिसमें वो लिखते हैं, मुंबई से लौट रहा हूँ, शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं हूँ ना। और आगे पप्पू यादव लिखते हैं कि उनसे फोन पर लंबी बातचीत हुई, वह निडर निर्भीक हैं और उन्होंने अपने काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया है। 28 अक्टूबर से पहले किसी भी गैंग के द्वारा उनके इस ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया गया था, लेकिन 28 अक्टूबर को साहू गैंग के एक मेंबर अमन साहू, जो रांची के जेल में बंद है, उसने पप्पू यादव को फोन करके धमकी दी। फोन उठाते ही पप्पू यादव बोलते हैं, हेलो बताइए मालिक, क्या आदेश है। फिर अमन साहू जवाब देते हैं, आदेश तो कुछ नहीं है, कहना है कि कहीं कमेंट करना, कहीं किसी के खिलाफ बोलना, सोच समझ कर बोलना चाहिए। बाकी की बातचीत आप इस रिकॉर्डिंग वीडियो में सुन सकते हैं। मालिक बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना, सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं, उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी लीजिए। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब नहीं, हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, ना हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है।
बात करते ठीक है, पॉलिटिकल उन्हें पॉलिटिकल ना ले, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। हालांकि पप्पू यादव ने 2 टके के गैंग कहने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन फिर भी कॉल तो आ ही गया उनकी तरफ से। अब इस धमकी के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय और बिहार सरकार से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने गृह मंत्रालय से ये मांग की है कि उनकी वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बदले उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की जाए। अभी तक उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसमें 11 लोग हैं। आपको क्या लगता है, एक सांसद को इन बातों पर टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा।